नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का दीपकलॉजी चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि बायोलॉजी में हमारा सिलेबस क्या है और बायोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस। ये हमारा जो है कि पूरा कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, तो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी एकदम पूरा बेसिक्स टू एडवांस तक। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारी होगी इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास के बाद होगा हमारा न्यूट्रिशंस, यानी जिसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और भी जितने भी मिनरल्स हैं उनको बताया जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अगर कंप्लीट होता है, फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम, फिर एक्जेस्टरी सिस्टम, फिर ब्लड, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हम आप लोग को पढ़ाने वाले स्केलेटल सिस्टम, फिर एंडोक्राइन सिस्टम, फिर प्लानिक सिस्टम। तो दोस्तों सिर्फ इसको ऐसे देखें कि मतलब ये पूरा का पूरा आपका है पूरा लेसन है। इसके अंतर्गत करीब 3-4 क्लास जाने वाली है। तो इसके बाद एनिमल किंगडम के बाद ब्रेन के बाद नर्वस सिस्टम, उसके बाद सेल, डीएनए, आरएनए। उसके बाद जितनी भी डिजीज़ है हमारी, फंगल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, इन सबको भी एकदम सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बॉटनी एंड देन टिश्यू एंड देन रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमारा कंप्लीट बायोलॉजी सिलेबस जो होगी समाप्त हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा जो है पूरा सिलेबस है। इसके अंतर्गत मतलब जैसे कि एक्सेट्री सिस्टम होगा, इसके अंतर्गत 1, 2, 3 या 4 क्लासेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पकड़ लीजिए सेल एक लॉन्ग चैप्टर है, तो इसके अंतर्गत भी हमारा 4-5 जो कि 6 वीडियो भी जा सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है। तो आइए हम चालू करते हैं बायोलॉजी को। ठीक है, जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप लोग साइंस के बारे में, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं साइंस के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइंस की 3 मेन ब्रांच है। ये हमारी मेन ब्रांच है, जो कि बायोलॉजी, कहीं कहीं पर भी लाइफ साइंस देखने को मिल सकता है। अब बायोलॉजी कहिए चाहे लाइफ साइंस कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों का मतलब ही जीव विज्ञान होता है। ठीक है, तो हमारा बायोलॉजी या लाइफ साइंस हो गया, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो हमारे साइंस के 3 पार्ट हैं, यानी कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भागों में इसलिए बांटा गया है ताकि जो हमारी साइंस है इसका अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सके। ठीक है, एक ब्रांच काफ़ी लंबी बहुत बड़ी है, तो सिर्फ मतलब अगर अलग अलग तरीके से अध्ययन नहीं किया जाएगा तो ये हमारा बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इसलिए साइंस को 3 ब्रांच में बांटा गया, जनरली बायोलॉजी, फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को 2 ब्रांच में बांटा गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी में। जूलॉजी जंतु विज्ञान एंड बॉटनी वनस्पति विज्ञान से हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 3 भागों में, यानी कि इसलिए ब्रांच में बांट कर अध्ययन करते हैं ताकि सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सके। अगर वहीं बात करें कि हमारी सिर्फ केवल बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को 2 भागों में बांट किया गया है, एक तो जूलॉजी, एक बॉटनी। ठीक है, आइए हम आगे की अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी, तो खैर बायोलॉजी होता क्या है, यानी कि लाइफ साइंस। अगर हम बात करें लाइफ साइंस की, तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों अर्थात सजीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जिसमें मतलब प्राण है, ज्ञान है, जो जीवधारी है, जीवन धारण करते हैं। जीवधारी मतलब जो जीवन धारण करते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों अर्थात सजीवों के बारे में विस्तृत या गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर वही हम बात करें बायोलॉजी शब्द की, तो सर्वप्रथम 1802 में जो बायोलॉजी शब्द केवल वर्ड दिया था, बायोलॉजी शब्द जो दिया था वो लेमार्क थे जो फ्रांस के थे, और ट्रेविनेस जो थे जर्मनी के थे। ये 2 साइंटिस्ट थे जो बायोलॉजी शब्द को केवल दिया था। ठीक है, अगर हम कहें बायोलॉजी को एक ब्रांच के रूप में स्थापित करने के कारण फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है, यानी कि अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी भी इन्हीं को कहा जाता है, अरिस्टोटल को ही कहा जाता है। ये दोनों के फादर एक ही हैं, तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो एक बार फिर से देखते हैं। अगर बात करें बायोलॉजी की या लाइफ साइंस की, तो जो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों अर्थात सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है।
1802 में बायोलॉजी जो शब्द दिया था वो लेमार्क साइंटिस्ट है जो कि फ्रांस के थे, और ट्रेविनेरस साइंटिस्ट है जो कि जर्मनी के थे। ये दोनों वैज्ञानिकों ने दिया था जो कि बायोलॉजी केवल शब्द दिया था। अगर वहीं बात करें तो बायोलॉजी को एक ब्रांच के रूप में स्थापित किया था, ठीक है। तो बायोलॉजी को एक ब्रांच के रूप में स्थापित करने के कारण फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है। वहीं फादर ऑफ बॉटनी को भी एक ब्रांच के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्ती को ही फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी दोनों इन्हीं को कहा जाता है। अगर वहीं हम बात करें कि बॉटनी यानी कि फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें फादर ऑफ बॉटनी की तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो जो हम आगे करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम अगर साइंस स्टार्ट किए हैं तो शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट आपको दिया जाएगा। जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है आपको सब कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को सिलेबस देख ही चुके हैं, ठीक है। तो आप सिलेबस आपको मतलब एकदम जीरो से हीरो तक यानी कि एकदम बेसिक्स टू एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, इसकी आप लोग टेंशन ना लें। तो ये हमारी पहली वीडियो है, ऐसे ही करके हमारी वीडियो सब आती रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।